ना इधर के ना उधर के, हम हैं साथ खबर के। असर से लाते हैं बदलाव, पक्ष विपक्ष नहीं जनपक्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वनायक इंडिया न्यूज। इस वक्त जो है लखनऊ इको गार्डन में हम हैं और दिखाने का प्रयास करेंगे 112 की जो महिलाएं हैं, जो कर्मचारी हैं, लगातार जो है तीसरे दिन हो गए हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। मैं उनसे बात करूँगा, जानूँगा क्या है पूरा मामला। और जिस तरीके से बताया जाता है कि 12,000 रुपये सैलरी मिलती है, वो भी इन्हें समय से नहीं मिल पा रही है। लेकिन बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया जहाँ पर बात करते हैं कि महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और महिलाओं की कड़ी सुरक्षा की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप स्क्रीनों पर सीधे देख सकते होंगे किस तरीके से महिलाओं यहाँ पर पीड़ित हैं। मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा और यहाँ पर बैठी हुई 112 की जो महिला हैं बात करूँगा और जानूँगा आखिर में क्या है पूरा मामला, जो आज जो है लगातार तीसरा दिन हो गया है यहाँ पर धरना प्रदर्शन इन लोगों का जारी है। लगातार बने रहिए विश्वनायक इंडिया न्यूज़ चैनल पर। लखनऊ से आपको जो है पल पल की खबर दिखाने का प्रयास करेंगे। तो जिस तरीके से यहाँ पर 112 की महिला लगातार धरना प्रदर्शन यहाँ पर उन लोगों का जारी है, कई पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। यहाँ पर एक चाचा खड़े हैं, मैं इनसे बात करूँगा किस तरीके से इन महिलाओं के साथ आखिर में क्या हो रहा है। तो लगातार यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। चाचा क्या नाम है? सतपाल। अच्छा चाचा, 112 की महिला हैं, इनको 11,000 रुपये सैलरी बताते जो मतलब जो है दिया जा रहा था, उसके बावजूद अब सैलरी भी नहीं आ रही है। तमाम सरकार दावे भी करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम योजना भी सरकार चला रही है। इसको लेके आज देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के भी लोग हैं और समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? मैं तो सर जी इतना ही कहूँगा कि पहले तो मैं इनके पक्ष में यहाँ आया हूँ, इनके समर्थन के लिए आया हूँ। मुझ तक जो मेरी बात तक जो सरकार तक मुझे समझानी है, पहुँचानी है, वो ये है कि नाम तो बड़े धार्मिक से रहते हैं, अमृतकाल है, ये नारी शक्ति वंदन है, नाम तो बहुत धार्मिक और बड़े अच्छे सब ये नाम रखते हैं, मगर उसके पीछे का चरित्र सरकार का ये पता चलता है कि इसी सरकार में मणिपुर भी है, ब्रिजभूषण भी है। और आज जो जॉब कर रही लड़कियां हैं सरकारी नौकरी पर 112 पे, जिस तरीके से उनके वेतन पर कम करने की बात है या ना देने की बात है, ये उन्हें हटाने कहीं ना कहीं ये सिर्फ छीनना जानती है सरकार। इसने कभी नौकरियां नहीं दी और जिन्हें नौकरियां मिली हुई थी उन्हें छीनने का काम, उन्हें या तो कुछ कम देने का काम बात कही जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये नारी शक्ति वंदन जो है इसका नाम बदल देना चाहिए कुछ उस तरीके से कि नारी पतन है, जो हमारा मणिपुर में हुआ वो नारी पतन है, उसको नंगा करके निवस्त्र करके उसका वीडियो वायरल करना और इसी पार्टी में ब्रजभूषण जैसे नीच आदमी बैठे हुए हों। और ऐसे में बाबा सरकार जब इन महिलाओं का, ये क्या महिलाओं की इज्जत करेंगे? ये 9.5 साल से केंद्र की सरकार को या हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में करें, क्योंकि मैं यही कहूँ और मैंने अभी 19 तारीख को ही कांग्रेस पार्टी की ज्वाइन की। मुझे इस पार्टी से कोई इतना नहीं मैं कहना चाह रहा मगर जब मैं इनके लिए आया तो यहाँ देखा, मेरे पहले ही गेट पर मैं खड़ा था तो प्रिया मिश्रा भी आई, तो मैं उन्हीं के साथ अंदर आया। वहाँ गेट पर मुझे रोका जा रहा था कि यहाँ पर आम आदमी की एंट्री नहीं है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी की भी आवाज़ जो इनके पक्ष में आना चाहती है, आम आदमी की आवाज़, वो भी कहीं ना कहीं दबाई जा रही है। हम लोग जो इनके प्रति एक आस्था लेकर आए थे, इनके सपोर्ट में आना चाहते थे, वहाँ भी पाबंदियाँ हैं। तो ये सरकारी अलग चीज़ है, इसमें शायद हो सकता है उनका कोई दबाव रहता हो सरकारों का। तो ये तो बहुत बुरा हो रहा है इन लोगों के साथ, जो इस तरीके का बहुत कुछ। सरकार तो बात करती है कि नारा भी चलाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज देख लीजिए कि किस तरीके से बेटियां बताया जा रहा है कि जो 112 की एक कर्मचारी हैं उनको मारा पीटा भी गया। और सरकार जिस तरीके से महिलाओं को दावा करती है, आज बताया जाता है राजस्थान में चुनाव है, वहाँ से बताते हैं कांग्रेस साफ, और 24 में बता रहे हैं कि अपना जो उत्तर प्रदेश में भी नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। उसको लेकर भाई पहली बात तो ये जो है ना, नारी बचाओ वाला नहीं नारा है इनका, नारी पढ़ाओ नारी पटाओ है, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है। आप कैसी बातें करते हैं? आप जरा ध्यान से भी ना करिए।
ये पार्टी ऊंचे स्तर से लेकर नीचे स्तर तक नीच ही सोच है इनकी। प्रधानमंत्री जिनका मुखिया ही ऐसी बातें करता हो, नारी पढ़ाओ नारी पटाओ, और वो कहीं ना कहीं नारी पटाओ नहीं, नारी बचाओ। ना नारी पटाओ, आपको मैं वीडियो दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है। नारी पढ़ाओ नारी पटाओ। मैं प्रधानमंत्री के इस बयान की बात कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं वीडियो आपको दे सकता हूँ। मैं आपके पास पहुँचा हूँ, बहुत पुरानी बात है, 1.5 साल की। जब भारत का प्रधानमंत्री इस आचरण का होगा तो उसके मंत्री MP MLA कैसे होंगे, ये बात आपको समझनी है। 112 की यहाँ पर जो महिलाएं हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं मैडम, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? 112 नहीं 100 डायल, अब 112 इस सरकार ने कर दिया है, वो 100 डायल था। और मैं यही कहूँगी कि अब तो लग रहा है कि कलयुग वाकई में आ चुका है, क्योंकि इतना अत्याचार, इतना सब कुछ जो हो रहा है, ये मैंने कभी अपनी लाइफ में इतनी, जब बचपन से लेके और आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और इतनी सरकारें मैंने देखी है, मेरी करीब से कम 50 साल से ऊपर उम्र हो रही है, मैंने इतनी सरकारें देखी, लेकिन इतना अत्याचार कभी किसी सरकार में नहीं हुआ है जितना इस सरकार में हो रहा है। बहुत बुरी स्थिति है कि छोटी छोटी बच्ची हैं, बताइए, दिवाली का समय आ चुका, कार्यक्रम इस समय लोगों का त्यौहार मनाने की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए ये बच्चे सिर्फ अपनी मांग के लिए मार खा रहे पड़े हैं, लेकिन सरकार से ये नहीं हो रहा है कि इन बच्चों की तमन्नाएं पूरी कर दी जाए। अरे कम से कम त्यौहार समझ के ही बोनस दिया होता है इन बच्चों को, तो बच्चों को खुशी होती, इनके अंदर एक अलग ऊर्जा आती है और एक अच्छे से त्यौहार मनता है। तो मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है इस सरकार के ऊपर, और मैं क्या कहूँ, मेरी तो आंखों में आंसू कि किन्नर समाज भी इनके साथ आज उतर आया। बताइए, हमें शर्म लग रही है इस सरकार से कि इसको सोचना चाहिए। और जब तक इन बच्चों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाएंगी, इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी, महिलाएं तो छोड़िए, किन्नर समाज भी इनके साथ में है, और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इनके साथ सपोर्ट में है। हमारी नगर अध्यक्ष मुन्नी पाल जी भी बैठी हुई हैं, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और लोग आना शुरू कर दिया है, और अब हम इन्हें इंसाफ दिला के ही हटेंगे, इससे पहले नहीं हटेंगे। हम लोग अब डट गए हैं, तो डट गए कहते हैं, जहाँ जहाँ पे जंग हुई है वहाँ वहाँ पे किन्नर को बुलाया गया है, और जब जब किन्नर उतरा है तब तक वो जंग जीती गई, चाहे वो महाभारत हो, चाहे जिस जगह देखिए, हर जगह पे किन्नर का रोल है। और अब हम लोग इनकी कर चुके हैं, यहाँ आ चुके हैं, और इनको झुका कर ही जाएंगे। राम राज आ गया है, अयोध्या में दीपक जल रहे हैं। राम राज तो पहले भी था, अब क्या राम राज आ गया, क्या बदलाव हो गया भाई? पहले भी राम राज था, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करता था, कोई आपस में लड़ता नहीं था, बल्कि नहीं, एक बात बता दें इनको कि जब सर राम राज्य में मतलब जब कोर्ट का आदेश आया तभी तो बनाया इन्हीं ने, कोई अपने घर से तो बना नहीं दिया। जब कोर्ट का आदेश आया राम मंदिर बने तो बन गया। सरकार बड़े बड़े दावे करती है महिलाओं की सुरक्षा की, आज जो है इस तरीके से महिला पीड़ित है, आज किन्नर समाज भी है। कहीं नहीं चलेंगे झूठे जुमले, ये महिलाएं ही तो हैं, ये कोई आदमी महिलाएं हैं, देख लीजिए कैसे बैठी हैं, ये महिलाओं के साथ हो रहा है। यही सरकार महिलाओं की बातें कर रही है। बताइए, छोटी छोटी मासूम बच्चियां बैठी हैं जिनको अपने घरों में होना चाहिए, दिवाली के त्यौहार की तैयारी करनी चाहिए। बताइए, वो आकर 3 दिन से यहाँ धरने पर बैठी, कैसी इनकी हालत है? ये महिलाओं को आरक्षण मिल चुका है। क्या ये आरक्षण मिला है महिलाओं को? यही आरक्षण इन महिलाओं के लिए, देखिए दिख रहा है, ये आरक्षण ही तो है महिलाओं को सुरक्षित में, वो इको गार्डन में बिठा रखा है, यही है। कब तक सरकार लोगों को समझाएगी इस तरीके? अब तो समझ जाए कि जनता जाग चुकी है, और अब समय आ चुका है बदलाव का, और वो हुआ है और होके रहेगा। 24 में मैं कह रही हूँ, और ये बात तो सत्य होगी आने वाले समय पे। कहते नहीं है, जब किसी के मन में आता तभी बोलता, और हम लोग की दुआएं भी अच्छी होती, बददुआएं भी बड़ी बुरी लगती। तो मैं कह रही हूँ, अब किस समय आ गया बदलाव का, बदलाव होके रहेगा। ठीक। और बात कर रहे हैं कि हम विकसित हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं इसका नुमाया आप देख सकते हैं ना, नमूना ये बच्चियां हैं जो अपने उनके विरोध में उनसे हक मांगने के लिए बैठी हुई हैं। अगर न्याय नहीं लोगों को मिलता है तो कांग्रेस पार्टी की क्या अगला पड़ाव? नहीं, देखिए, हम इस बात को बिल्कुल भी नहीं मिलता है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। बहुत हो चुका, बहुत हो गया आपका इस तरह से तानाशाही। क्यों नहीं मिलेगा? अगर ये बच्चियाँ गलत बात कर रही होती, ये तो मात्र अपने हक की बात कर रही है ना। जहाँ पे अन्याय हो या न्याय न मिले, कब? जब वो गलत मांग करें, मांग उनकी जायज है, तो क्यों अन्याय होगा? आप और हमारा साथ इनको न्याय दिलाएगा। ठीक है। रोल सर, आज देखा जाए तो जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
आज जो है ये बेटियां लखनऊ इको गार्डन पर लगातार तीसरे दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं गोविंद सिंह हूँ, लखनऊ कांग्रेस से। बगल में हमारी सुमन जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी बैठे वेद प्रकाश जी। पूरी कांग्रेस पार्टी का हमारे प्रदेश अध्यक्ष का आदेश है कि हम इन कर्मचारियों के साथ हैं और इन महिलाओं के साथ हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर से और प्रदेश स्तर से हमारी भावनाएं और हमारा संघर्ष और हमारा विचार इनके साथ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इनका नारा था और ये इन्हीं के कार्यकाल में बेटियां अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। वो बच्चियां हैं जो 25 साल से 30 साल से कम उम्र की हैं, जो एक दो बच्चे की माँ भी हैं, कुछ कुंवारी भी हैं। वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही हैं और साथ में सरकार 3 दिन हो गया, इनका घर बार नहीं है क्या? इनका कोई माँ बाप नहीं है? इनके पास कुछ नहीं, इनकी सुध लेने के लिए कोई आया नहीं है। और प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक इतने बड़े ढकोसले टेलीविज़न पे दिए जाते हैं कि हम जनता के साथ हैं, जनता खुश है। अटल जी के टाइम में एक साइनिंग इंडिया एक डायलॉग आया था। आजकल ये अच्छे दिन वाले डायलॉग पता नहीं कहाँ हैं। मोदी जी सुबह से शाम तक कांग्रेस पार्टी को गरियाने से उनको फुर्सत नहीं है और योगी जी को काम आता नहीं है। तो नहीं कर्मचारियों का काम कर पाएंगे ये, नहीं ये अडॉक पर रखे वाले कर्मचारियों का काम कर पाएंगे, जो न ये पेंशन पे काम कर पाएंगे, न ये वकीलों का काम कर पाएंगे, न ये डॉक्टरों का काम कर पाएंगे। जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपको कुछ आता ही नहीं तो आप सरकार में आए क्यों हैं? यदि सरकार में आए हैं तो सरकार की जिम्मेदारी होती पीछे जो कमियां रह गई थी उसको आगे बढ़ाना। ये नहीं कि पीछे वालों ने तो ये गलती की थी अब वो उदाहरण से आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है चोरी करने का। आप ये कहना चाहते हैं? यही देश में आप परसेप्शन दे रहे हैं और मेडिकल साइंस कहती है परसेप्शन एक साइकेट्रिक बीमारी है। तो आप पूरे देश को 5 किलो अनाज दे करके एक परसेप्शन बना रहे हो कि सरकार बहुत अच्छी चल रही है और देश में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ये बताना चाह रहे हो। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसे ही राज किया था, 20 साल राज किया उसने। वो सिर्फ जो है राशन देता था लोगों को, खाना खाओ और न्याय मत मांगना, शिक्षा मत मांगना, रोजगार मत मांगना, ये अलाउद्दीन खिलजी का आर्डर थे। तो ये उसी तर्ज पे चल रहे हैं। इनको भारत से कोई मतलब नहीं, इनको इंडिया से कोई मतलब नहीं, इनको भारत की 140 करोड़ जनसंख्या से कोई मतलब नहीं। वो $5 ट्रिलियन में इनका कोई लेना देना नहीं, इनको वो गिनती भी नहीं आती है। तो ये सब फर्जी बातें टेलीविज़न पे ला करके पूरे देश को गुमराह करना। और छोटे छोटे कर्मचारी जो 20 साल से लेकर 30 साल के अंदर के कर्मचारी देख लीजिए, ये अपने भविष्य की रचना करें, अभी अपने परिवार बनाए, अपने घर मकान बनाए, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएं, वो उम्र है इनकी, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनके खिलाफ FIR भी कर दी इन्होंने। अरे इन बच्चों से मिलने आते, कोई मंत्री आता, कोई होमगार्ड का मंत्री आता, गृह मंत्री आता, राज्य मंत्री आ जाता, कम से कम आश्वासन दे जाता बच्चों को, हम तुम्हारी बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से। लेकिन इनके ऊपर FIR की गई है। कहाँ है ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? कौन सा नारा है ये? सब फर्जी नारे, ये सारे आपके जुमले होते हैं। आपके जो भी नारे होते हैं वो सब जुमले होते हैं। ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पे पूरा प्रचार में सारी जनता समझ चुकी है। 2024 में आपको इसका परिणाम मिलेगा। और सारे कर्मचारी, मैं बता रहा हूँ, आर्मी से लेकर के और अडॉक के कर्मचारी, जो ब्लॉक स्तर के कर्मचारी होते हैं, अडॉक पर 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हो, वो तक आपको जान गया है कि आपकी करनी कथनी और आपके विचारों में कितना परिवर्तन है। तो इस पर सारे कर्मचारी आपको जो है इस बार, आप शायद वो अटल जी और अडवाणी जी दो ही थे एक टाइम में, ये 2 पे आने वाले हैं। अब जो 300 बताया जा रहा है कि आप लोगों के साथ जो है कहीं ना कहीं मारपीट भी हुई है। तो आज कौन सा दिन हो गया? सर आज हमारा तीसरा दिन। अच्छा, तीसरा दिन। तो जिस तरीके से बताया जाता है 12,000 रुपये सैलरी मिलती है। 11,000। अच्छा, 11,000 रुपये। 11,000 रुपये में तो कैसे पालन पोषण हो जाता है? उसके बाद सैलरी मांगने पर इस तरीके से लगभग कई महीनों से सैलरी नहीं आई होगी? तो सैलरी हमारी प्रॉपर आ रही थी। हम महिंद्रा टेक में काम करते थे तो हमारी सैलरी आ जाती थी 11,000 रुपये और उससे अलाउंस के साथ 11,500 हमारी सैलरी आ जाती है। अभी सिर्फ हम अपनी सैलरी के लिए लग रहे थे। जो हमारी नई कंपनी ने हमें लिया है उसका नाम है लीडिंग कंपनी ने, ना उसने हमें ऑफर लेटर दिया है, ना उसने हमें बताया कि हमारी सैलरी से बस हमारी मेन लड़ाई है कि हमें ऑफर लेटर दिया जाए और हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। अब कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि अब जो है इसमें राजनीति भी होने लगी है? हमें नहीं पता कि राजनीति हो रही है या क्या हो रहा है। हमारी सैलरी से हम कोई बैठे कुछ पॉलिटिक्स में घर बैठे
हमें हमारी सैलरी से मतलब है, हमसे सरकार मिले हम ये चाहते हैं, हमसे योगी जी मिले हम ये चाहते हैं। हम सीएम आवास करना चाहते थे, अपनी बात को रखना चाहते थे। हमें पुलिस ने बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा, गाड़ी में बना के हमें बंदी बना के यहाँ पे बिठा दिया गया है। हम यहाँ आना ही नहीं चाहते थे, हमें ज़बरदस्ती यहाँ लाकर बिठा दिया गया है कि आप 365 दिन यहाँ बैठे रहिए। इस तरह पुलिस हमको धमकी दे रही है, हमारी कोमल से सैलरी को लेकर और हम मैम का वेट कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी की पायल जी थी और उन्होंने बताया है कि सन 2024 में इस तरीके से जहाँ पर सरकार बात करती है कि महिलाओं के सम्मान में, तो वो सारी बातें जुमलेबाजी हैं। और पायल जी हैं, तमाम यहाँ समाजवादी पार्टी के भी लोग हैं और कांग्रेस पार्टी के भी लोग हैं। लगातार हमने आपको दिखाने का प्रयास किया कि किस तरीके से जो है डायल 100 की महिला यहाँ पर जो है अपने जो है सम्मान के लिए और उसके बाद जो है जो भी उनकी मांगे थी उनको लेके लगातार जो है अपनी मांगों को मांग रही है। लगता है कि कहीं न कहीं जो है तमाम बड़ी पार्टियां भी यहाँ पर उतर रही हैं और उसके बाद उन्होंने बताया है बात करते हुए यदि ज़रूरत पड़ेगी तो जो है रोडों पर भी उतर सकती है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट मलिक मोहम्मद, ब्यूरो चीफ लखनऊ। आप देखते रहिए विश्वनायक इंडिया न्यूज़, कैमरामैन कैलाश के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। आज